हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ 2024 का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का अपन क्यों कर रहे हैं। इसका लॉजिक ये है कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2023 का पेपर आया था, वही यूपीएससी सीसेट 2023 का जो पेपर आया वहाँ से सिमिलर क्वेश्चन मिलने को या देखने को मिले। ठीक है। जैसे आप नंबर सिस्टम का देखोगे, परमोटेशन देखोगे, इसमें से इन्होंने क्या किया, जैसे वो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो सेम किया, बस उन्होंने डाटा साइंस किया, यानी 10 की जगह उन्होंने 20 लिख दिया होगा। ठीक है, या फिर 12 लिख दिया होगा, यानी वो डाटा साइंस किया होगा। बट उन्होंने जो क्वेश्चन की जो मैंने देखे तो वो लगभग सिमिलर क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आपको क्या हो सकता है कि जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2024 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, जो आपको अभी क्वेश्चन दिख रहे हैं जो स्लाइड के माध्यम से, तो वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे और वही सी सेट में आपको 2024 को देखने को मिल सकता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं उसके आसपास चलता है। यानी यूपीएससी एक 1 ईयर में जैसे सीडीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, या फिर जियो साइंटिस्ट के हैं, तो उन्होंने क्या किया है, वो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फिर यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। यानी वो एक ही कवरेज के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे चल रहे हैं, तो उनका थोड़ा ऐसा है। तो अपने एक बार थोड़ा देख लेते हैं, कहीं आपको थोड़ा सी सेट में अपने को हेल्प मिल सकती है कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी बात है, अब की बार थोड़े टेबल्स और डायग्राम वो ज़्यादा आ रखे हैं, तो इसको अपन एक बार अच्छे ढंग से देखेंगे ताकि अपने को कोई डाउट ना रहे और यूपीएससी सी सेट में अपना क्वेश्चन सही हो सके। ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हो डायग्राम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से आपको यूपीसी में प्रीलिम्स में सी सेट में मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये है ना, तो इनको ओनली फॉर उन्होंने डाटा साइंस किए होंगे, तो एक बार अपन इस भाषा को समझ लेते हैं और क्वेश्चन की जो शैली है वो किस तरीके से अपने को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो एक बार देख लेते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये एक आपको सुपरमार्केट, अब मैंने इसका क्या हिंदी ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर आता है तो मैं आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी मैंने ट्रांसलेट किया। ठीक है। आपको सुपरमार्केट किराए का सामान खरीदना होगा, क्रेडिट यूनियन में एक चेक जमा करना होगा, किताबों की दुकान में एक किताब खरीदनी होगी। आप कार्य को किसी क्रम में पूरा कर सकते हैं, हालांकि आपको शुरुआत और अंत आपके घर से करना होगा। यानी आप ये समझ सकते हो कि आप अपने घर से कहीं बुक स्टोर पे जा रहे हो, फिर क्रेडिट यूनियन पे चेक जमा करने जा रहे हो, फिर आप स्टोर मार्केट पे जा रहे हो, फिर आप वापस घर आ रहे हो। मतलब इसका जो टाइमिंग है ना, ये लिख रखा है ड्राइविंग के समय मिनटों में निम्नलिखित क्षेत्र में दे रखा है। यानी ये जो टाइमिंग दे रखे हैं ना, इनका जो टाइमिंग है उसमें से आप किस तरीके से घर पहुंच सकते हो, वापस घर से घर पहुंच सकते हो कि ताकि कुल ड्राइविंग समय 30 मिनट से कम हो। यानी जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसी से अपने को पता चलेगा कि 30 मिनट से कम 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 कौन से समय से अपने को सीधा घर पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, तो यहाँ पे अपन को जैसे देख रखा है, अपन उस पर सबसे पहले देखते हैं। जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो 4 ऑप्शन। अब 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अपने को 30 मिनट के कम समय में पहुंच सकते हैं अपन घर पे, तो अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि कौन सा है। जैसे ऑप्शन के साथ देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है घर से बुक स्टोर। तो एक बार देखते हैं, घर से बुक स्टोर यानी 7 मिनट, ये 7। फिर बुक स्टोर से क्रेडिट यूनियन, बुक स्टोर से क्रेडिट यूनियन के बीच में कितना समय है, 6 मिनट। ठीक है। प्लस क्रेडिट यूनियन से सुपरमार्केट, क्रेडिट यूनियन से सुपरमार्केट, ये सुपरमार्केट है, ये क्रेडिट यूनियन से, तो बीच का समय है वो 9। और उसके बाद वही जो सुपरमार्केट से घर है नहीं, 11। तो इनको एक बार टोटलिंग करते हैं, 7 6 13 और 9 11, यानी ये हो गया 20 31, है ना, यही हो रहा है ना, आप एक बार देख लेना, 31 हो रहा है आई थिंक। ठीक है। तो इसका मतलब ये 30 मिनट से कम नहीं है, तो इसका मतलब अपना आंसर ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये बता रहा है घर से सुपरमार्केट, घर से सुपरमार्केट, एक बार इनको देख लेते हैं। घर से सुपरमार्केट है नहीं 11, प्लस सुपरमार्केट से बुक स्टोर, सुपरमार्केट से बुक स्टोर यानी 4.5 मिनट, प्लस बुक स्टोर से क्रेडिट यूनियन, बुक स्टोर से क्रेडिट यूनियन यानी 6, प्लस क्रेडिट यूनियन से घर, यानी क्रेडिट यूनियन से घर यानी 8.5। अगर इनको टोटलिंग करते हैं, 11 और 4 15, 15 और हाँ 11 और 4 15, 15 और 6 21, नहीं
इसको ऐसे कर सकते हैं, अपन ने ये सही किया ना। हाँ, जैसे 6, हाँ 11 और 15 21, 21 और 8 29, 29 और एक पॉइंट वाला है नहीं 30, यानी 30 हो गई। तो इसका मतलब आपने को 30 से कम देखना है। एक बार इन दोनों में से आंसर में क्या पता मिल सकता है, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। घर से बुक स्टोर, घर से बुक स्टोर कितना है 7, घर से बुक स्टोर 7 प्लस बुक स्टोर से सुपर मार्केट, बुक स्टोर से सुपर मार्केट कितना है 4.5, यानी 4.5 प्लस सुपर मार्केट से क्रेडिट यूनियन, सुपर मार्केट से क्रेडिट यूनियन यानी 9 एन क्रेडिट यूनियन से घर, क्रेडिट यूनियन से घर कितना होगा 8.5। इसको अगर टोटलिंग करते हैं 7 और 4 11, 11 और 9 20 28 29, यानी 29 आपका आंसर यही होगा। यानी ये 30 मिनट से कम है, इसका मतलब आपका आंसर ये है। अगर आपको तसल्ली के लिए डी आंसर देखना है तो घर से सुपर मार्केट, घर से सुपर मार्केट यानी 11 प्लस सुपर मार्केट से क्रेडिट यूनियन यानी 9 प्लस क्रेडिट यूनियन से बुक स्टोर, क्रेडिट यूनियन से बुक स्टोर यानी 6 और बुक स्टोर से घर यानी बुक स्टोर से घर यानी 7। तो इसका टोटलिंग करते हैं 20, 20 और 26, 26 और 7 33, ठीक है। तो इसका मतलब आपका आंसर है वो सी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस डायग्राम देख रहा। अब डायग्राम से थोड़ा अपने को थोड़ा डर लग सकता है, तो थोड़ा डायग्राम देख के आप इनको आराम से कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। एक लड़की है, वो एक नंबर सुनती है, अनुआ नाम की लड़की है, वो नंबर सुनती है, उस संख्या को दुगना कर लेती है। एक बार अगर अब देखो इस क्वेश्चन में अगर कैसे हैंडल करते हैं, अब नंबर क्या सुनते हैं, अगर आप ऑप्शन के साथ खेलेंगे, क्योंकि देखो ऑब्वियसली खेलना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन में क्या करा, परिणाम का वर्ग करती है, यानी वो दुगना करने के बाद परिणाम का वर्ग करेगी, फिर वो 3 से विभाजित करेगी, उसके बाद वो फिर भागफल से 30 से घटाती है, फिर 18 प्राप्त करती है। वो कौन सी संभावित संख्या है जो अनुआ ने सुना है। एक बार अगर देखते हैं, ऑप्शन से देख सकते हैं। ऑप्शन से अगर देखते हैं तो जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं 6, ठीक है। अब ठीक है, उन्होंने एक नंबर सुन लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन का जो स्टेप बाय स्टेप उस पर जाएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिर वो संख्या को दुगना करती है, यानी 6 का वो 12 कर लेती है, ठीक है। फिर जो परिणाम आता है, यानी 12 जो परिणाम आया, उस परिणाम का वो वर्ग करती है, यानी 12 का वर्ग करता है कितना होता है 144, ठीक है। अब इस 44 को वर्ग को 3 से विभाजित करती है, यानी 144 जो आया है ना उससे क्या होगा, एक मिनट, इसको 144 से 3 से विभाजित करती है, यानी ये हो गया आपका 3 4 और 8 48, ठीक है। अब 48 में से ये क्या करता है, जो भागफल से वो 30 घटाती है, यानी जो ये भागफल प्राप्त हुआ ना उससे 30 घटाती है, यानी 48 माइनस 30, तो 18 प्राप्त होता है। देखते हैं 18 प्राप्त होता है कि नहीं होता है। 48 माइनस 30 यानी ये आप देख सकते हो 8 और 18, यानी 18 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो 6 में मिल सकेगा, यानी आपका पहले आंसर में आपका आंसर निकलेगा। अगर आपको तसल्ली नहीं है तो फिर अपन इस पर जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका देखो आंसर मिल गया, इसका मतलब जैसे अगर आप 16 का देखते हैं, ठीक है। जैसे 16 है, 16 को अपने को दुगना करना है 32, 32 का अपने को वर्ग करना है, तो आई थिंक 1024 होता है, ठीक है 32 का। उसको फिर 3 से विभाजित करोगे, फिर उसको 30 माइनस करना है, और उसके बाद 18 प्राप्त होता है कि नहीं होता, बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर 18 प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। मैंने एक बार ट्राई कर लिया, इसका मतलब अपना आंसर है वो 16 ही है, सॉरी 6 ही है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर आप इसको देखते तो आपका आंसर बहुत ही आराम से निकल सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही ईजी है। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50 और 100 के बीच में दो संख्या को सुनते हैं। मान लेते हैं अपन 72 को सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी संख्या में 83 जोड़ना है, 83 प्लस करते हैं तो कितना होता है 5 और 15, यानी 155। फिर कह रहा है कि इस संख्या में सैकड़े के अंक को अन्य दो अंकों, यानी दाई और इकाई के अंक से बनी संख्या को जोड़ रहा है, यानी सैकड़े के अंक है वो अन्य दो संख्या कौन सी, इकाई और दाई है ना, जैसे इकाई ये दाई ये सैकड़ा। अब इकाई और दाई के अंक को आपको सैकड़े के अंक को प्लस करना है, यानी इकाई और दाई का अंक क्या है 55 प्लस सैकड़े की इकाई क्या है, अंक क्या है 1, तो इसको अपने को क्या करना है जोड़कर नई संख्या बनानी है, यानी 56, ठीक है।
अब अंतिम परिणाम पर पहुंचने के लिए नवगठित संख्या को अपनी मूल संख्या में घटाना है। मूल संख्या अपने कौन सी ली थी? 72 ली थी। अगर 72 में से 56 घटाते हैं तो आपका क्या आंसर आता है? 12 में से 6, 6 में से 5 गया, यानी 1 है ना, क्या रहा? 1। इसका मतलब आपका आंसर है वो 16 आंसर है। बहुत ही इजी है। अगर आप 50 में से 100 के बीच में कोई भी संख्या लोगे, आपका आंसर यही आने वाला है, अगर इस स्टेप से चलोगे तो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ थोड़ा देखता है इस संख्या के सैकड़े के अंक को अन्य दो अंकों को से बनी संख्या को जोड़कर एक नई संख्या बनानी है। यानी ये जैसे इकाई है, ये दाई है, ये सैकड़ा है, जो इकाई और दाई के को आपको सैकड़े के अंक को प्लस करना था। ठीक है, बस यही करना था, आपका आंसर बहुत ही आराम से निकल सकता था। ठीक है, आप कोई भी ले लो, भले 99 ले लो, 100, 50 और 100 के बीच में जो भी संख्या लेनी है वो आपको लेनी है। ठीक है, तो आपको बहुत ही आराम से हो जाता था। ठीक है, इसका आंसर 16 ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक मैपिंग की तरह दे रखा है कि ये मानचित्र में उत्तरी खाड़ी और दक्षिणी खाड़ी के उपनगरों में 10 पुल दे रखे हैं, 3 द्वीप दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, इस सुबह आप जैसे मॉर्निंग में कसरत करने जाते हो तो आप कोई भी पुल को एक बार, सिर्फ एक पुल को एक बार ही पार करना है। ठीक है, जॉगिंग के लिए। उसके बाद आपको निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब आप कथन देखते हैं। कथन में क्या कह रहा है, जैसे ये नॉर्थ वाला पुल है और ये साउथ वाला पुल है। ठीक है, अब इसमें से देख रहे हैं, आप उत्तरी खाड़ी से शुरुआत करना चाहते हैं, आपका वर्कआउट डी ब्रिज पे, यानी ये डी ब्रिज है, यहाँ पर आपका समाप्त होना चाहिए। एक बार अगर देखते हैं, अब आपको इसको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जैसे अगर आप जे से स्टार्ट करते हो या फिर नॉर्थ से स्टार्ट करना है, ये क्या बता रहा है, उत्तरी खाड़ी से शुरुआत करना है। नॉर्थ से अगर स्टार्ट करोगे तो जे से भी कर सकते हो, आई से भी कर सकते हो, एस से भी कर सकते हो। अगर जे से करते हैं, जैसे जे से यहाँ से जाएंगे ए, फिर बी, फिर एफ, फिर आई, फिर डी आ जाता है, यानी ये तो नहीं होगा क्योंकि अपने को अंतिम में जाना, तो ये तीनों बस जाते हैं बीच में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, आई से स्टार्ट करते हैं। अगर आई से स्टार्ट करते हैं, जे, ए, बी, एफ, सी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये जो भी किया है, इस तरीके से मैं आपको बता दूं, आपका लगभग इसमें से आपको बी और डी में दोनों में मिल रहा है, यानी 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा आप देखने को मिल सकता है कि यूपीसी इस क्वेश्चन को गलत कर सकती है। ठीक है, जैसे ई ब्रिज पे समाप्त होता है, एक ऑप्शन स्टेटमेंट देखा मैंने, ऐसे मिलाया था, तो ई ब्रिज पे समाप्त होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लेना कि इसका ऐसा मोटा मोटा आप ये ध्यान रखना कि किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लब के 4 सदस्य है, वो एक नामांकित व्यक्तियों को एक अध्यक्ष चुनाना है, या कोई भी एक मान सकते हो कि आप यूनिवर्सिटी में हैं, 4 लोग हैं, उसको आपको इलेक्शन कराना है। अब इसमें से प्रथम स्थान वाले को 4 अंक मिलते हैं, यानी जैसे कोई भी वोट मिलता है तो उसमें 4 अंक मिलते हैं, और सेकेंड स्थान वाले को 3 वोट मिलते हैं, 3 अंक मिलते हैं, और तीसरे स्थान को 2 अंक मिलते हैं, और प्रथम अंतिम स्थान वाले को 1 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, टेबल्स दे रखी है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अपन इसमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब इसमें मैं आपको बताऊं, आपको क्या करना है, बस टोटलिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, अगर आप इनको देखोगे तो देखो, जैसे हम इसमें अब क्या करना है आपको, जैसे ये रैंकिंग दे रखी है। ठीक है, और इन्होंने इनका नंबर्स ऑफ वोटर दे रखे हैं। अब इनको चारों ऑप्शन के साथ अपन देखते हैं, जैसे इसका फर्स्ट नंबर पर देखते हैं अवलोकन का। ठीक है, तो अगर अब देखो, इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान आया ना, जैसे ये सेकंड स्थान आया, तो सेकंड स्थान वाले को कितना मिला है, 3 अंक मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे फोर्थ स्थान आया तो उसको क्या मिला है, 1 अंक मिला है, नहीं अंतिम स्थान वाले को 1 अंक मिला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अपने को ये नहीं लिखना है कि 2 नहीं लिखना है। ठीक है, 2 की जगह आपको क्या लिखना है, 3 अंक लिखने पड़ेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बताऊँ, जैसे अपन फर्स्ट ऑप्शन करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑप्शन में आप एक चीज़ देखना, जैसे इन्होंने क्या बताया कि रैंकिंग मिली हुई है और वोटर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब वोट में अपन देखते हैं, इसका देखते हैं। अब इसका क्या है, जैसे ये कॉमन वोट मिले हुए हैं। ठीक है, ये जैसे ये मतलब ये समझ सकते हो, सेकंड स्थान वाले को 3 अंक मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे सेकंड स्थान ये 30 है, इसका ये वोटर्स 30 है। ठीक है, 30 प्लस फिर और इसका है 100 प्लस उसके बाद 18, उसके बाद 12, और उसके बाद जैसे ये 2 है तो आप इसको 6 कर सकते हो। ठीक है, इसको टोटलिंग करने के बाद ये जैसे 2 सब में कॉमन है, इसका मतलब ये इसको 3 अंक मिलता है, तो इंटू 3। उसके बाद ये 3 रहता है, तो 3 को कितने मिलते हैं, 10। ठीक है, प्लस 10, और जब जैसे ये 3 है ना, अब 3 तीसरे स्थान वाले को कितने मिलते हैं, तीसरे स्थान वाले को 2 अंक मिलते हैं, तो यहाँ इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे शायद,
जो मैंने बताया आपको बहुत ही ईजी है। अब इनको टोटलिंग करना है, ठीक है। अब जैसे 30 और 100, ठीक है, 4 और 5 56, और यहाँ हो गया ये 18 और 30 और ये 37, यानी 37 10 और ये और 90, ठीक है। उसके बाद आपको अपने को करना है 3 का इंटू, ठीक है, 0 ये हो गया 27, है ना, 270, ठीक है, 270। फिर आपको ये करना है, यानी 10 इंटू 2 यानी 20, प्लस 20 किया तो आपका क्या हो गया 27, ये 9, 290, यानी जो इसको अवलोकन के आई हैं वो है 290 आपको वोट मिले, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वो देखते हैं ये ब्रेंसन का, ठीक है। अब इसका भी देखते हैं। देखो इसमें जिसका भी ज़्यादा आएगा वो एक तरह से प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। अब इसमें से इसको मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ। ये अब सेकंड का देखते हैं। अब सेकंड वाले को पहला स्थान यहाँ मिला, पहला स्थान यहाँ मिला है, इसका मतलब फर्स्ट रैंक मिली तो इसका इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। पहले स्थान पे क्या मिला है 30 और 6, यानी 30 प्लस 6। अब इसका इंटू क्या होगा 4 होगा, क्योंकि देखो पहले स्थान वाले को क्या 4 अंक मिले हैं, आपने ये देखा होगा यहाँ पे प्रथम स्थान वाले को 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें इन्होंने क्या देखा 3 4 दे रखे हैं, यानी आपको ये दिख रहा होगा, यानी 24 18 और 12, यानी प्लस 24 प्लस 18 प्लस 12। अब आपको इंटू किससे करना पड़ेगा, जो अंतिम स्थान वाले को 1 अंक मिलता है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो अंतिम स्थान है, नहीं ये 4th स्थान है तो इसको 1 अंक मिलता है। अब इंटू 1 से करने से कोई मतलब नहीं रहेगा, उनका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। फिर भी आपको एक बार मान लेते हैं कि इंटू 1 कर दिया। उसके बाद आंसर रहता है 2 रहता है, ठीक है। 2 का कितना है 2 है, सॉरी 10 है। तो अब 10 का क्या होगा, 2 का क्या होगा 3 अंक मिलते हैं। यहाँ अपन को 2 नहीं लिखने, ये आपको कॉमन चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आपको इसको करना है टोटलिंग। अब ये कर सकते हो, जैसे ये 36 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद इसको देख सकते हैं ये 30 और 100 कितने होते हैं 50, 4 और 54, और उसके बाद ये होगा 30, ठीक है। तो इसको एक बार कर लेते हैं 8। अब इसको टोटलिंग करते हैं, ये हो गया 100, ये और 14 144 प्लस 84 कर लेते हैं 8, और ये हो गया 12, ये 228, यानी इसका जो आंसर है वो 228 हो गया, ठीक है। अब ये टोटलिंग करी है, आपको ये टोटलिंग करनी है, बहुत ही ईजी है। देखो जैसे ये फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। अब इसको आपको टोटलिंग करनी थी और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो इसकी जो टोटलिंग करी वो आ गई 228। इसका मतलब अभी तक आगे कौन है, ये अवलोन आगे है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये 228, ठीक है। अब थर्ड नंबर की देखते हैं। अब इसको बहुत सी टोटलिंग करनी और कुछ नहीं करना था, बहुत ही ईजी थी, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं उसका क्या था। थर्ड नंबर पे है 3 3। अब एक बार देख लें 3 3 और 1 1, ठीक है। ये 3 3, अब 3 3 वाले एक बार पहले ऐड कर लेते हैं। 3 ये 30 100 12 और 6, यानी 30 प्लस 100 प्लस 12 प्लस 6। अब इसका इंटू क्या होगा 3 नहीं होगा, तीसरे स्थान वाले को कितने अंक मिलते हैं 2 अंक मिलते हैं, यानी इंटू 2। फिर उसके बाद प्लस, फिर आ गया 1 1 कॉमन, यानी प्रथम स्थान वाले को कितना अंक मिलता है 4 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ये 18 और ये 10, यानी 18 प्लस 10 इंटू 4 होगा, क्योंकि प्रथम स्थान वाले को कितना अंक मिला है 4 अंक मिले। ये आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं था। अगर यहाँ ये नहीं बताते ना कि ये तीसरे स्थान वाले को अंक सेकंड अंक मिला है, तो अपने को सीधे यही लगाने थे 3 3 3, इसको इंटू करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। जैसे यहाँ 4 लिखे तो 4 करते हैं, ठीक है, जैसा भी था वैसे करना। बट इन्होंने क्या है कि तीसरे स्थान वालों को 2 मिलने, अंतिम वाले को 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने को यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए दिया है। अब इनकी करते हैं टोटलिंग। अगर आप इनकी टोटलिंग करते हैं तो ये हो गया 30 और 100 56, और ये 30 कितने होगी 90। एक बार टोटलिंग कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो। ये हो गया 56 प्लस, सॉरी ये 30 नहीं है ना, यही तो गड़बड़ हो गया था ना। 12 और 6 कितने होते हैं 18। अब इसको टोटलिंग करते हैं तो हो गया ये 12, ये 6 और 7 72। अब इसको करना है इंटू, यानी 2, तो इसका क्या होगा 4 और 144, ठीक है। अब इसको 44 को फिर इसको करना है अपने को टोटलिंग 18 और ये हो गया 28,
उसके बाद आपको क्या करना है, इनटू करना है इसको 28, इसको करना है 4 से, ठीक है। अब इसको करना है 32 का, यह हो गया 2, अब यहाँ 8 और 3 कितने हो गए 11। अब इसको इसको टोटलिंग कर लेना है अपने को, 144 652 यानी 256, ठीक है। अभी भी आगे कौन है, यही आगे है, ठीक है, 290 वाला, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट, अब देखो इसमें टोटलिंग करनी थी जो आपको मैंने, अब बस आपका यहाँ गलत नहीं होना चाहिए फॉर्मेट, आप टोटलिंग कर सकते हो, बट जो ये दे रखा है ना, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही ईजी है अगर आप देखोगे अच्छे ढंग से इसको मिलाओगे तो। जैसे आप नेक्स्ट देखते हैं 4 का, क्या पता यहाँ ज़्यादा हो, ठीक है। अगर आप 4 का देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। जैसे इसका है यहाँ 4 4, जैसे जो कॉमन दे रखे हैं उसको एक बार साथ में कर लेते हैं, ठीक है, ताकि गुने करना मतलब जो गुना करने में तकलीफ ना हो। जैसे यह 30 10 और 6 यानी 30 प्लस 10 प्लस 6। अब इसको अपने को गुना क्या करना है, जैसे चौथे स्थान वाले को अपने को 1 मिलता है, तो अब इससे 1 करने से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। इसको डिवाइड करने से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आप 1 से करते हैं, ठीक है। फिर भी अपन लिख देते हैं 1 अपने के लिए। अब उसके बाद जैसे ये एक ही कॉमन दे रखा है यानी 24 और 12 यानी प्लस 24 प्लस 12, ठीक है। अब इसको से देखो, अब यहाँ प्रथम स्थान वाले को 4 अंक मिलते हैं, तो इसका इंटू 4 हो जाएगा, और 4 की जगह इन्होंने क्या किया है 1, यानी जो चौथे स्थान वाले को उसको 1 नंबर मिलता है, तो 1 से कोई नंबर नहीं रहता है। उसके बाद रहता है 3, तो इसका 18 का क्या हो जाएगा, प्लस 18 का क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान वाले को 2 अंक मिलते हैं, यानी ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसको करना है टोटलिंग, चलते देखते हैं टोटलिंग करते हैं। अब इसका देखो, अब इसका बहुत, देखो ये इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इसको, बस यही आपको दिमाग में यही लाना था कि यहाँ जैसे सेकंड स्थान है ना, तो आपने को क्या करना था 3 अंक जोड़ने थे, बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। अब इसमें से अगर देखते हैं तो इसका 36 प्लस ये हो गया 36 इंटू कोई मतलब नहीं 1, ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं 24 और 12 कितने होते हैं, यही हुआ ना, हाँ 24 और 12 ये हो गया 6 और 36। अब 36 से आपको 4 से करते हैं गुना, ये होता है 24 12 और 2 14, ठीक है। ये हो गया आपका 4 से किया तो 144, ठीक है। अब 144 प्लस 18 इंटू क्या 2 क्या होगा 36, ठीक है। ये आप देख सकते हो 18 इंटू, हाँ यही हो गया 36 और हाँ यही होगा 36, ठीक है। अब इसको टोटलिंग करते हैं, यही रहना। अब इसका टोटलिंग करेंगे ना, जैसे एक बार ये कर लेते हैं। अब 36 दोनों कॉमन में आ गई, तो कितना हो गया 12, और ये हो गया 300 और ये हो गया 72 को अपने को करना है 144 से प्लस 6 और 7 और 4 11, यह हो गया, ये हो गया आपका हाँ 316। आई थिंक ये ज़्यादा, आई थिंक अपने मिस्टेक करी है कहीं, आप इसको एक बार देख सकते हो। 144 प्लस, ओहो सॉरी, ठीक है। अब इसका टोटलिंग करेंगे तो 36 का, जैसे एक बार इसको ही वापस ऐसे ही कर लेते हैं 10, ये 8 180, ठीक है। 180 प्लस 3 यानी ये 8 और 3 11, हाँ सॉरी 216, यानी 216 के आसपास अपना आंसर बनना है। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो प्रेसिडेंट बनेगा, वो अवलोन बनेगा, यानी फर्स्ट पे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टोटलिंग करनी थी। आपको बस यही था कि आपको पहले स्थान वाले को 4 अंक मिल रहे हैं, तीसरे को 2 मिल रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था, ठीक है, नहीं तो बहुत ही आराम से हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि अकाउंटेंसी और हिंदी के बीच 3 किताबें कौन सी है, अपने को ये देखना था, बस क्वेश्चन में ये देखना था। अगर चलते हो इसका अपने कितने हैं, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसकी एक 7 किताबें एक मेज़ पे रखी हुई, इसका मतलब ये इस तरीके से रखी होगी, है ना। अगर आप ठीक है देखते हैं, अब ये देख रहा है, बता रहा है कि समाज शास्त्र सभी पुस्तकों में शीर्ष पर है, इसका मतलब समाज शास्त्र सबसे ऊपर है, ठीक है। मान लेते हैं समाज शास्त्र सबसे ऊपर पे है।
उसके बाद उन्होंने पूछा कि अकाउंटेंसी शिक्षा के ठीक नीचे है, यानी ये एक बार यहाँ कर लेते हैं कि ये शिक्षा है तो इसके नीचे क्या है, अकाउंटेंसी है। ठीक है, ठीक है। और जो समाजशास्त्र के ठीक नीचे है, इसका मतलब यही हो गया, समाजशास्त्र के ठीक नीचे, इसका मतलब शिक्षा यहाँ हो गया और अकाउंटेंसी यहाँ हो गया। यानी ये बता रहा है कि स्टेटमेंट में ही बता रहा है कि अकाउंटेंसी, एक मिनट, क्या बता रहा है कि अकाउंटेंसी है वो यहीं पे बता रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सॉरी, हाँ, अकाउंटेंसी है, एक मिनट, ये क्या हो गया, अकाउंटेंसी। अब इसमें से आपको क्या करना है, हाँ, ये इतना स्टेटमेंट हो गया है। उसके बाद अपन देखते हैं कि अकाउंटेंसी ठीक शिक्षा के ठीक नीचे है, जो समाजशास्त्र के ठीक नीचे है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि अर्थशास्त्र मनोवैज्ञानिक के ठीक ऊपर है। एक बार देख लेते हैं, ये पूछ रहा है अर्थशास्त्र मनोवैज्ञानिक के ठीक ऊपर है, यानी ये बता रहा है कि मनोवैज्ञानिक है उसके ऊपर क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक है, लेकिन बीच में नहीं है, यानी बीच में नहीं है, इसका मतलब यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 7 है तो 3 ऊपर होंगे 3 नीचे होंगे। अब 3 ऊपर है तो ये बता रहा है कि ये बता रहा है कि अर्थशास्त्र मनोवैज्ञानिक की ठीक ऊपर है लेकिन बीच में नहीं है, इसका मतलब यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ कोई और होगी। फिर बता रहा है कि हिंदी मनोवैज्ञानिक की ठीक नीचे है, आप समझ रहे हो। जैसे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेंगे कि अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान, इसका मतलब हिंदी इसकी मनोविज्ञानी के नीचे होगी और यहाँ ऐसे ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कहाँ आ गया, आएगा, अर्थशास्त्र यहाँ आएगी। ठीक है, आप देख रहे हो ना, अर्थशास्त्र यहाँ आ गई और मनोवैज्ञानिक यहाँ आएगी और जो नीचे आएगी वो आएगी मनोवैज्ञानिक के ठीक नीचे क्या है, हिंदी है। अब ठीक है, ये स्टेटमेंट बन गया। अब जो बीच वाली कौन सी रही, बीच में आपको देख सकते हो, साथ ही उसमें से आई थिंक अंग्रेजी रह गई, इसका मतलब जो बीच में है वो अंग्रेजी आएगी। अब इन्होंने ये अपने को सेट बना लिया। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अकाउंटेंसी और हिंदी के बीच में कौन सी किताब है, अकाउंटेंसी ये है और हिंदी ये है, और बीच में कौन सी है, अंग्रेजी अर्थशास्त्र मनोविज्ञान। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अंग्रेजी अर्थशास्त्र मनोविज्ञान, इसका मतलब आपका आंसर ए है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको यूपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, स व्यक्ति को किसी बैठक में एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक दूसरे के अभिवादन, कुल कितने हाथ मिलाएंगे। देखते हैं, स व्यक्ति है, ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब स व्यक्ति है, अगर ये हाथ मिलाएगा तो कितनों से मिलाएगा, 5 लोगों से, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये, अब इसका स्कोप खत्म हो गया। अब ये हाथ मिलाएगा, ये कितने से मिलाएगा, 4 से। अब ये कितने से मिलाएगा, 3 से। और ये कितने से मिलाएगा, 2 से। और ये लास्ट वाला बनाएगा 1 से। इसका मतलब ये कितना हो गया, 9 और 3 12 और 14 और 15, यानी आपका आंसर 15। बहुत ही इजी था। अब देखो, इसमें आपको यही करना था कि आपको एक दूसरे से हाथ मिलाना है। अब हाथ कितने से मिला सकते हो, संभावित 15 हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन वही है जो आपका जो अभी क्वेश्चन आया था वही है, बट इन्होंने क्या पूछा है कि वह उन्होंने रैंकिंग नहीं दे रखी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या देख रहा है, रैंकिंग दे रखी है, बट उन्होंने ऐसे नहीं दे रखी कि पहले वाले को इतने अंक मिले हैं। तो आप इसको सीधा ही सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैं आपको बताऊं, 50 लोगों की चॉकलेट कैंडी की 5 किस्मों के बारे में अपनी प्राथमिकता के लिए कहा गया है, जिसमें से 1 को उनके पसंदीदा और 5 उनके सबसे कम पसंदीदा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। परिणाम नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया। अब एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसमें से इन्होंने क्या पूछा है कि आपको ये जो बहुलता मतदान प्रणाली है ना, इसके उपयोग करके आपको किस्म स्वाद परीक्षण जीतना है। यानी एक तरह से वोटर है ना, आपको टोटलिंग करनी है, जैसे अपने सीएम पीएम के जो होते हैं ना, इलेक्शन की तरह जो वोटिंग होती है उसी तरीके से, ठीक है। इसमें से जो बेस्ट रैंकिंग है, बेस्ट जो आपको चॉकलेट है वो कौन सी हो सकती है। अगर आप इसको देखो सीधा ही करोगे तो अभी आपका आंसर निकल सकता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अब इसमें से आपको ये नहीं दे रखा कि पहले स्थान वालों को 4 अंक मिले हैं, 4 अंक वाले को 1 अंक मिला, ये तो आपको नहीं बता रखा है ना। तो आपको सीधा इस पर जा सकते हो, यानी सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले किसको मिले उसको आप वो जीतेगा ऑब्वियसली। अब देखो इसमें से अब कम पसंदीदा देखो 5 4 4 4 4 2, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हो गए ना। ये देखो, अब इस सबसे कम पसंदीदा अपने को क्या सुनना है, जो बेस्ट वाली, यानी बेस्ट चॉकलेट कौन सी जो आपको बेस्ट रैंक मिली है, ठीक है। इसका देखते हैं। अब इसमें बहुत सारे में 5 5 है, इसका 1 मिल रखा है,
तो ये एक तो एक बहुत कम हो गया ना, 5 5 ये बहुत ही कम पसंदीदा लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ एक ही लोगों के लिए वो एक बेस्ट पसंदीदा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर इसका भी देखें तो 3 3 3 2 2, इसमें भी एक दे रखा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। अब इसमें से देखोगे, देखो 4 4 फिर 3 2 फिर 1 1 2 आ रखे हैं, इसका मतलब आपका आंसर यही मिल सकता है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें 1 1 2 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद 5 कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कम पसंदीदा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखो लास्ट 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 1 2 है। यहाँ तो देखो बहुत सारे 4 है, बहुत सारे 5 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ 5 इतने सारे हैं, ये भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ देखो कि 3 इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ एक ही दे रखा है पसंदीदा, तो यहाँ एक हो सकता है। यहाँ जैसे ये 2 है, तो इसका मतलब यही ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें भी अगर आप देखोगे 3 3 फिर उसके बाद 2 2 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से अगर इन दोनों में से आपका आंसर बेस्ट हो सकता है। अगर आप इनमें से देखोगे तो आपका आंसर बहुत ही आराम से निकल सकता था, क्योंकि देखो अब आपका जो आंसर मिलेगा वो आपका टॉफ़ी और सॉलिड वाले इस चॉकलेट में मिलेगा, यानी जो आंसर है इन दोनों में से आपका आंसर मिलेगा। अब इसको आप एक बार अगर टोटलिंग भी कर सकते हो, अगर टोटलिंग में करोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे तो आपका आंसर होगा वो आई थिंक टॉफ़ी होगा। आप एक बार देख लेना। अगर आप इसको इनको इसके तरीके से करते हैं तो आपका लंबा पड़ जाएगा। वैसे जो मैंने आपको बताया वही करना है। जैसे अब इसमें से अगर आप देख रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये 5 ये 4 4 दे रखे हैं, तो इनकी क्या करनी है, टोटलिंग कर लेनी है, ठीक है। तो इन्हीं से इनका गुना कर लेना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखोगे तो इसमें से जो सबसे बेस्ट वाली जो रैंकिंग आएगी, जब सबसे बेस्ट वर्ड आएगा, जो सॉरी नंबर्स आएंगे, वोटर आएंगे, वही आपका जो एक तरह से जो चॉकलेट होगी वो आपको जीत सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना था, बहुत ही ईजी था, आपको इनको आराम से कर सकते थे, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे ढंग से देखो मिलाते, आप इनको करते तो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, बट आपको एक मोटा मोटा ऐसे देख के आपका अंदाज़ा लग जाता है कि टॉपिक का होगा आई थिंक, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपको इनको बस इस तरीके से करना था। ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही क्वेश्चन ईजी है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको आप लोगों के लिए छोड़े हैं, आप इन क्वेश्चन को मिलाना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसके आंसर क्या क्या है, ठीक है। जैसे ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। आपको ये दे रखना, सीसेट में आपको डायग्राम मिल सकते हैं, जो अभी मैंने आपको टेबल बताई थी वो टेबल्स मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन अब की बार आपको मिल सकते हैं, जो टेबल से आपको सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और फिर आपको डायग्राम देखना, तो उससे भी आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी से हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट क्वेश्चन बहुत ही आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड करा दूंगा, तो आप इनको एक बार अच्छे ढंग से देखना।